हेलो फ्रेंड, आप सभी लोग स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल माइनिंग टारगेट में एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं आपका माइन एक्ट 9052 के बारे में, कंप्लीट डिटेल के बारे में। ये पूरा कंप्लीट करेंगे माइन एक्ट 9052। आप लोग बस ऐसे सपोर्ट करते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। माइन एक्ट के बाद फिर माइन रूल को करेंगे पूरा, और लास्ट में इसके MCQ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आशा करते हैं कि ऐसा पढ़ाया जाएगा कि दोबारा माइन एक्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, और डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, जो कि होने वाला है माइन एक्ट 9052 के बारे में। अपना चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है। इसमें टोटल 3 सेक्शन है, अपन तीनों को कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। सबसे पहला सेक्शन है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमिटमेंट, ठीक है। शॉर्ट में क्या कहा जाता है, इसको कहाँ कहाँ ये लागू होता है उसके बारे में। दिस एक्ट में भी कॉल्ड माइन एक्ट, इसको अपन क्या कहते हैं, माइन एक्ट 9052। इट एक्सटेंड टू होल, ये पूरे भारत में लागू होता है, चाहे वो ऑयल माइंस हो चाहे मेटल माइंस हो, कोई सी भी माइंस हो, सब जगह लागू होता है। ये कब से लागू हुआ है, 1 जुलाई 1952 से लागू हुआ है, ठीक है। ये पार्लियामेंट में कब पास हुआ था, तो 31 दिसंबर 1953 में, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर अब डेफिनेशन है सेक्शन 2 इम्पोर्टेंट। सबसे पहले एडल्ट। एडल्ट क्या होता है, जिसने भी अपना क्या हुआ 18 ईयर कंप्लीट कर लिया, उसको क्या कहते हैं अपन, एडल्ट कहते हैं। चाइल्ड क्या कहते हैं, जिसने अपने जो 15 साल से कम है, ठीक है, 15 साल से कम है, ठीक है, 14 साल तक, उसको क्या कहेंगे, चाइल्ड कहेंगे। मिनरल क्या है, इट इज ए सब्सटेंस हैविंग ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड फॉर्म बाय द इनऑर्गेनिक प्रोसेस। समझ रहे हैं। मिनरल क्या होता है, जिसका क्या होता है, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, ठीक है। और वो कैसे बनता है, इनऑर्गेनिक प्रोसेस के द्वारा बनता है, ठीक है, ऑर्गेनिक नहीं, ठीक है। कोल एंड मिनरल आर नॉट अ मिनरल, ठीक है। कोल एंड मिनरल्स ऑयल आर नॉट अ मिनरल वेयर वाटर इज मिनरल, ठीक है। क्योंकि ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, एक ना एक दिन। पर वाटर क्या है अपना, कभी खत्म नहीं होगा, है ना, ऐसा। तो वाटर मिनरल है, पर कोल एंड मिनरल ऑयल आर नोट अ मिनरल, ये मिनरल नहीं होते। तो आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि कोल एंड मिनरल ऑयल आर मिनरल, मतलब मिनरल है कि नहीं, तो नहीं है, ठीक। फिर अपना क्या है, एजेंट है। एजेंट के बारे में बात करते हैं। ही इज़ अ पर्सन हु एक्ट बिहाफ ऑफ ओनर, ये ओनर के बिहाफ में काम करता है, ठीक है। टेक अ पार्ट इन मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन और डायरेक्शन, ठीक है। ये क्या का काम करता है, मैनेजमेंट का, कंट्रोल का, सुपरविजन का और डायरेक्शन का, चारों काम का, ठीक है। किसके बिहाफ में हो काम करता है, तो ऑनर के, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर अपना चीफ इंस्पेक्टर, इट मीन्स चीफ इंस्पेक्टर माइन अपॉइंटेड, मतलब जिसको माइन एक्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, उसको क्या कहते हैं अपना चीफ इंस्पेक्टर। आगे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अभी इतना ही जानिए। कमेटी क्या है, इसमें कमेटी कंस्टिट्यूट अंडर, मतलब जो सेक्शन 12 के अधीन जो अपन बनाते हैं माइन एक्ट 1952 के, वो कमेटी। फिर सेक्शन 12 में बात करेंगे कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, क्या क्या कमेटी के कर्तव्य होते हैं, ठीक है, क्या क्या ड्यूटी होती है उसके बारे में। फिर अपना है डे। डे का मतलब होता है इट मीन्स अ पीरियड ऑफ 24 आवर बिगिनिंग एट मिड नाइट, मतलब डे क्या होता है, 24 घंटे का समय, जो कि कहाँ शुरू होता है, मिड नाइट से, मतलब आधी रात से, ठीक है, 12 बजे से। फिर है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इट मीन्स पर्सन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको किस कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। परफॉर्म ड्यूटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन प्रेसिडेंटली टाउन, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब अपना कलेक्टर नहीं, ठीक है, ये अपना लेजिस्लेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट होता है, ठीक है। लेजिस्लेशन पार्ट के लिए अलग होता है, लेजिस्लेशन संबंधित जो भी काम होता है उसके लिए अलग सेंट्रल गवर्नमेंट क्या अपॉइंट करती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो याद रखें, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन अपॉइंट करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड को देखिए। अब पर्सन इज सेड टू बी एम्प्लॉय, मतलब किस पर्सन को आप कह सकते हैं कि एम्प्लॉय है माइन में, है ना, कि माइन में काम करने वाला एम्प्लॉयड है, ठीक है। वो क्या हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, और अदर पर्सन हो जिसको किसने अपॉइंट किया हो, ओनर, एजेंट और मैनेजर ने अपॉइंट किया हो माइन में किसी काम के लिए, ठीक है। और उसकी ड्यूटी क्या रहती है, जैसे एनी कोई माइन ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, उसको हैंडल करना, ठीक है, मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं, एम्प्लॉय माइन, ठीक है। ऑपरेशन हो रहा है, जैसे रिलेटिंग डेवलपमेंट हो रहा है, डिप्लरिंग हो रहा है, ठीक है, ये सब बिल्डिंग, रोड, वेल, ठीक है, ये सभी क्या कहलाते हैं, माइन एम्प्लॉयमेंट कहलाते हैं। जैसे रोड बना रहा है, ठीक है, पेंटिंग कर रहा है, सब माइन एम्प्लॉयमेंट। ऑपरेटिंग, सर्विसिंग, मेंटेनिंग, दिखा ना, रिपेयरिंग मिनरल यूज, एनी ऑपरेशन विद इन माइन बॉडी, मतलब माइन बॉडी के जो भी अंदर काम हो रहा है, ठीक है, और जो कर रहा है वो सभी क्या कहलाएंगे, माइन एम्प्लॉय कहलाएंगे, ठीक है। इफ एनी ऑफिस ऑफ द माइन, माइन के ऑफिस है, उसमें भी जो काम कर रहा है वो भी क्या कहलाएगा, माइन एम्प्लॉय, ठीक है। बाबू वगैरह ये सब क्या कहलाते हैं, माइन एम्प्लॉय, ठीक है। वेलफेयर, हेल्थ, सैनिटाइज, ये सभी क्या है, माइन एम्प्लॉय, ठीक है, तो याद रखेंगे। फिर इंस्पेक्टर क्या है, इट मीन्स इंस्पेक्टर ऑफ माइन अपॉइंटेड अंडर एक्ट, ठीक है, जिसको अंडर एक्ट के अनुसार अपन क्या करते हैं, इंस्पेक्टर को अपॉइंट करते हैं,
ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैन ऑल्सो इन्फ्लिक्ट इफ द परफॉर्म द ड्यूटी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी क्या कर सकता है, इंस्पेक्टर की भूमिका निभा सकता है। ठीक है, जो भी इंस्पेक्टर की ड्यूटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी सौंपी जाए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी क्या है, अपना इंस्पेक्टर है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं फिर माइन। माइन किसे कहते हैं? इट मीन्स एग्जावेशन व्हेन एनी ऑपरेशन फॉर पर्पस ऑफ सर्चिंग ऑब्टेनिंग मिनरल इज बीइंग कैरिड आउट इन, मतलब जो भी अपन मिनरल को निकालने या सर्च करने के लिए जो भी काम करते हैं, ठीक है, ऑपरेशन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, अपन माइनिंग कहते हैं। ठीक है, मिनरल को ढूंढना या मिनरल को निकालने का काम जो अपन करते हैं उसको क्या कहते हैं, माइनिंग कहते हैं। अब माइनिंग के अंदर क्या क्या आता है, जो भी अपन बोरिंग करते हैं, बोर होल करते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग पाइप वगैरह जो डालते हैं, ठीक है, मिनरल ऑयल मतलब ऑयल निकालने के लिए, सभी क्या कहलाते हैं, माइन। शाफ्ट रहता है जो अपना रहता है, ठीक है, ये ये सभी क्या कहलाते हैं, माइनिंग कहलाते हैं। ठीक है, ऑल लेवल इंक्लाइन प्लेन कोर्स विन ड्राइवन, ठीक है, ये सभी क्या है, माइनिंग है। ऑल ओपन कास्ट वर्किंग, ये भी माइनिंग है। ऑल कन्वेयर एरियल रोपवे, ठीक है, जो मिनरल को निकालने के लिए अपन कन्वेयर बेल्ट वगैरह लगाती है, सभी क्या होता है, अपना माइन होता है। ठीक है, माइन एक 1952 के अनुसार, डेफिनेशन के अनुसार, तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे चलते, देखिए एडिट वगैरह है ना, एडिट ये सब रास्ते जिससे द्वारा अपन क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं। एडिट, लेवल, प्लेन, ठीक है, प्रोटेक्टिव वर्क जो अपन करते हैं वो भी क्या कहलाता है, माइन कहलाता है ना, वर्कर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और वर्कर स्टोर सिचुएटेड, ठीक है, मैनेजमेंट, सभी माइन ये आप पढ़ लेंगे, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए अपन कन्वर्टर स्टेशन लगाते हैं, ट्रांसफार्मर लगाते हैं, ठीक है, सभी माइनिंग के अंदर आता है। ठीक है, सब क्या कहलाता है, माइनिंग। फिर मिनरल में आते हैं। इट मीन्स ऑल सब्सटेंस विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ बाय माइनिंग, मतलब जो भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, जिसको अपन कहाँ, धरती के अंदर से निकालते हैं, ठीक है, मतलब भूमि के अंदर से निकालते हैं। ठीक है, बाय मतलब किसके द्वारा, डिगिंग करके, ड्रिलिंग करके, ड्रेडिंग करके, हाइड्रोलिक करके, ठीक है, ये सभी ऑपरेशन के द्वारा जो भी अपन मिनरल नीचे से निकालते हैं उसको क्या, जो भी पदार्थ अपन नीचे से निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, अपन मिनरल कहते हैं। ठीक है, माइनिंग के द्वारा, ठीक है, माइनिंग करके या डिगिंग करके, ड्रिलिंग करके, ठीक है, अपन जो भी पदार्थ भूमि के नीचे से निकालते हैं वो भी सभी क्या कहलाते हैं, मिनरल कहलाते हैं। और सभी सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, मिनरल कहलाते हैं। ठीक है, ऑफिस ऑफ द माइन क्या है, इट मीन्स ऑफिस सरफेस, मतलब जो भी माइन के सरफेस में, मतलब ऊपर जो ऑफिस है वो क्या कहलाएगा, ऑफिस ऑफ माइन। ठीक है, अंडरग्राउंड में नहीं, माइन के ऊपर जो भी बिल्डिंग है अपनी वो क्या कहलाएगी, माइन ऑफिस कहलाएगी। ठीक है, ओपन कास्ट वर्किंग, इट मीन क्वेरी एग्जीक्यूशन वेयर ऑपरेशन फॉर पर्पस ऑफ सर्चिंग और ऑब्टेनिंग, मतलब जो भी अपन क्या करते हैं, कोयले को ढूंढने या कोयले को निकालने के लिए, ठीक है, क्वेरी वगैरह बना के, ठीक है, जब अपन मिनरल निकालते हो क्या कहलाता है, ओपन कास्ट माइंस कहलाता है। ठीक है, पर इसमें साफ्ट और बिलो ग्राउंड माइंस नहीं आता है। ठीक है, अपन साफ्ट के द्वारा जो जाते हैं नीचे, ठीक है, कोयला निकालने, बिलो ग्राउंड ये इसमें इंक्लूड नहीं हो, तो स्वाभाविक सी बात है। तो अपन कास्ट माइंस समझिए, जो अपन क्वेरी बना के, ठीक है, कोयला को निकालने या कोयले को ढूंढने, ठीक है, मिनरल को निकालने या मिनरल को ढूंढने, सिर्फ कोयला नहीं, ठीक है, जो भी काम करते हैं खुले में, ठीक है, ओपन, तो वो क्या कहलाता है, ओपन कास्ट माइन कहलाता है। अगला है अपना ऑनर। इट मीन्स एनी पर्सन हु इज इमीडिएट प्रोटेक्ट लीज ऑक्यूपाई फॉर माइन, ही इज द ऑनर, मतलब क्या हो गया, मालिक। ठीक है, मालिक मतलब सब माइन का देख रेख, ठीक है, जो भी जरूरत पड़ेगी सामान वगैरह की, जो भी घटेगा, ठीक है, जो भी बिजनेस से संबंधित काम है सब कौन करेगा, ओनर करेगा। ठीक है, जो भी जमीन का लेना देना है, पैसा वगैरह है ना, तो लीज में अगर लिया है तो सब कौन है, ओनर। ओनर मतलब मालिक, मालिक, इससे कोई जाने। फिर क्वालिफाई मेडिकल प्रोटेक्टर याद रखेंगे, अ पर्सन पोसेस मेडिकल क्वालिफाई अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेडिकल काउंसिल, मतलब जिसके पास भी क्वालिफिकेशन किसके अनुसार होना चाहिए, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अनुसार, ठीक है, उसका रजिस्टर होना चाहिए, मतलब उसी के अनुसार उसके पास वो डिग्री होना चाहिए, उसमें रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, उसी को अपन क्या बना सकते, वही क्या कहलाएगा, अपना क्वालिफाइड मेडिकल प्रोटेक्टर। पूछ सकता है क्वालिफाइड मेडिकल प्रोटेक्टर कौन से काउंसिल एक्ट के द्वारा मतलब रजिस्टर होना चाहिए, तो आप लोग याद रखेंगे इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अनुसार। ठीक है, अब अपना है रिपोर्टेबल इंजरी। रिपोर्टेबल इंजरी को ध्यान से देखेंगे, एनी इंजरी अदर देन सीरियस बॉडी इंजरी और इंजर पर्सन एब्सेंट फ्रॉम वर्क फॉर अ पीरियड मोर, मतलब जो भी अपना क्या है 72 आवर से ज़्यादा के लिए, ठीक है, अगर व्यक्ति काम से एब्सेंट है, ठीक है, तो क्या कहलाता है, अपना रिपोर्टेबल इंजरी कहलाता है। ठीक है, सीरियस बॉडी इंजरी मतलब कोई भी परमानेंट लॉस ऑफ पार्ट, लॉस ऑफ साइट, मतलब अगर उसकी
हाथ कट गया, पैर कट गया, ठीक है, आँख फूट गई, कुछ भी ऐसा, मतलब परमानेंट उसने कोई पार्ट को क्या कर दिया है, लॉस कर दिया। बोन फ्रैक्चर भी इसमें दिया है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। लॉस ऑफ साइट, लॉस ऑफ हियरिंग, अगर उसको सुनने में मतलब उसकी सुनने की क्षमता खत्म हो गई, तो ये सब क्या कहलाता है, अपना सीरियस बॉडी इंजरी कहलाता है, जो कि कई बार आए, ठीक है, समझ गए। रिपोर्टेबल इंजरी मतलब 72 घंटे ज़्यादा अगर वो काम पे एब्सेंट है तो क्या कहलाएगा, रिपोर्टेबल इंजरी, ठीक है। सीरियस बॉडी इंजरी अगर कोई परमानेंट उसका पार्ट क्या हो गया, लॉस हो गया, तो सीरियस बॉडी इंजरी। फिर वीक क्या कहलाता है, वीक अपना 7 डेज का होता है, और कहाँ शुरू होता है, सैटरडे मिडनाइट से क्वेश्चन आता है। वीक मतलब नॉर्मल जो हफ्ता हफ्ता होता है, पर कहाँ शुरू होता है माइंस में, मिडनाइट ऑन सैटरडे, सैटरडे की मध्य रात्रि से शुरू होता है 12 बजे से, ठीक है। बिलो ग्राउंड एम्प्लॉयमेंट, अ पर्सन इज सेड टू बी एम्प्लॉयड बिलो इफ यू वर्क इन शाफ्ट विच एक्सकवेटेड और कोर्स बीन संक, और बिलो सुपर जेसन रो, मतलब अपन बिलो ग्राउंड एम्प्लॉयमेंट कैसे कहेंगे, जो भी क्या कर रहा है शाफ्ट के द्वारा, ठीक है, शाफ्ट में वर्क कर रहा है, ठीक है, या फिर जो अपन शाफ्ट की खुदाई करते हैं वो भी किस में आता है, बिलो ग्राउंड माइंस में आता है, या फिर सुपर जेसन रो के नीचे से जो काम करता है, सुपर जेसन रॉक होता है अपना, उसके नीचे कोयला होता है, ठीक है, उसके नीचे जो काम करता है, ठीक है, वो सभी क्या कहलाता है, बिलो ग्राउंड एम्प्लॉयमेंट कहलाते हैं, ठीक है। पूछ सकता है अंडरग्राउंड माइंस भी इसी को कहते हैं, जो अपना सुपर जेसन ग्राउंड के नीचे जो अपना कोयला रहता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं अंडरग्राउंड माइंस कहते हैं, ठीक है। तो इन सभी कंडीशन में जो काम करता है शाफ्ट में, ठीक है, या तो शाफ्ट की खुदाई हो रही है, या सुपर जेसन ग्राउंड के नीचे काम कर रहा है, तो सब क्या कहलाएगा, बिलो ग्राउंड एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। एबव ग्राउंड एम्प्लॉयमेंट क्या कहलाएंगे, मतलब ग्राउंड के ऊपर काम करने वाले आदमी को, अ पर्सन वर्किंग इन ओपन, जो ओपन कास्ट वर्किंग में मतलब खुली खदान में काम कर रहा है, उसको कौन सा एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, तो एबव ग्राउंड एम्प्लॉयमेंट कहेंगे, ठीक है, कि वो आदमी मतलब ऊपर काम कर रहा है, जो ओपन कास्ट वर्किंग कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 3 में अपना, सेक्शन 3 देखिए, एक्ट नॉट अप्लाई इन सर्टेन केस, ठीक है, इसको पूछ सकता है सेक्शन 3 क्या है, तो मतलब कुछ ऐसे केस है जहाँ पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता, वैसे तो पूरे भारत में होता है, पर कुछ रेयर केस है जिसमें अप्लाई नहीं होता, जिसके बारे में हम बात करेंगे। पहले नॉर्मल कंडीशन बात करेंगे, फिर ओपन कास्ट की बात करेंगे। अ माइन वेयर एग्जाबेशन इज मेड फॉर प्रोस्पेक्टिंग नॉट पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग मिनरल, जहाँ पे भी मिनरल निकालने का काम नहीं हो रहा है, मतलब ऐसे नॉर्मल खुदाई हो रही है, ठीक है, तो क्या होगा अपना, वहाँ पे एक्ट अप्लाई नहीं होगा। नॉट मोर देन 20%, मतलब अगर एक दिन में 20 आदमी से कम काम कर रहे हैं तो वो भी क्या अपना, वहाँ पे भी माइन एक्ट लागू नहीं होगा, ठीक है, दिया है नॉट मोर देन 20%, अगर 20% ज़्यादा व्यक्ति काम नहीं कर रहा है एक दिन में, तो वहाँ पे भी एक्ट अप्लाई नहीं होगा। द डेप्थ एग्जावेशन लेस देन, अगर डेप्थ गहराई 6 मीटर से कम है तो वहाँ पे भी एक्ट लागू नहीं होगा, याद रखेंगे। नो पार्ट एग्जावेशन बिलो, अगर बिलो ग्राउंड में के द्वारा काम नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे भी एक्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और माइन इंगेज इन द एग्जावेशन कंकर मुरूम, ठीक है, कंकर मुरूम जो होता है गिट्टी छोटी छोटी निकालते हैं, ठीक है, तो ये सब में भी अपना क्या है, माइन एक्ट लागू नहीं होगा, ठीक है। गिट्टी मुरूम जो नहीं होता, लाल लाल मुरूम निकालते हैं, तो वहाँ पे भी अपना एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ओपन कास्ट के केस में कहाँ अप्लाई नहीं होगा, तो डेप्थ ऑफ एग्जावेशन, अगर एग्जावेशन मतलब जो अपन कोयला निकाल कुछ भी मिनरल निकाले, अगर उसकी डेप्थ 6 मीटर से कम है तो वहाँ पे लागू नहीं होगा। नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉय अगर 50 से कम है, ठीक है, इज नॉट मोर देन 50, 50 से ज़्यादा वहाँ लागू होगा एक दिन में, अगर 50 से कम काम कर रहे हैं, नॉट मोर देन मतलब 50 से कम, तो वहाँ पे भी अपना क्या होगा, एक्ट लागू नहीं होगा। और तीसरा, जहाँ पे एक्सप्लोजिव आर नॉट यूज, जहाँ पे अपन एक्सप्लोजिव यूज नहीं करते हैं वहाँ पे भी क्या होगा, अपना एक्ट लागू नहीं होगा। तो ये अपना होगा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट, जिसमें थे सेक्शन 3। अब बात करते हैं इसके कुछ एमसीक्यू के बारे में, आंसर भी लगा दिया हूँ, तो आप लोग अपने हिसाब से इसको देख के बताएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, टू बीच ऑफ द फॉलोइंग, अभी मैंने ऐसा पढ़ा है कि क्वेश्चन सभी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टू बीच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट 9250 अप्लाई, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, मैंने आपको अभी बताया कि सभी जगह अप्लाई होता है, कोल में भी, ऑयल में भी, आयरन में भी, मेटल में भी, गोल्ड में भी, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। फिर व्हेन डज द माइन एक्ट 1950 कब इंटू, कब माइन एक्ट 1952 कब लागू हुआ, तो मैंने अभी बताया था आपको 1 जुलाई 1952, ठीक है। विच एक्ट वॉज अप्लाई इन इंडियन माइन बिफोर, मतलब माइन एक्ट 1952 के पहले कौन सा एक्ट अपना चलता था, तो आपको पता होना चाहिए माइन एक्ट 1923, ठीक है। हाउ मेनी सेक्शन आर देयर इन माइन एक्ट 1952, 90 मतलब माइन एक्ट 1952 में टोटल कितने सेक्शन है कुल, तो 88। फिर वेयर डज द माइन एक्ट 1952 डज नॉट अप्लाई, कहाँ पे अप्लाई नहीं होता माइन एक्ट 1952, तो ऑल ओवर इंडिया होता है, ठीक है, सिर्फ एक जगह नहीं होता, याद रखेंगे, सिक्किम,
ठीक है। अकॉर्डिंग टू माइन एक्ट 1952 विच पर्सन इज कंसीडर हैज एडल्ट। ठीक है, एडल्ट की डेफिनेशन क्या है माइन एक्ट 1952 के अनुसार? तो मैंने अभी बताया जिसने क्या कर लिया अपना 18 साल कंप्लीट कर लिया हो या 18 साल से ज़्यादा हो तो उसको क्या कहेंगे, एडल्ट कहेंगे। फिर व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एजेंट? एजेंट की ड्यूटी क्या है? मैंने आपको अभी बताया था, मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन एंड डायरेक्शन। तो क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। आगे आते हैं। अकॉर्डिंग टू माइन एक्ट 1952 व्हेन डज द डे स्टार्ट? डे कब स्टार्ट होता है? मैंने अभी बताया था कि दिन कब स्टार्ट होता है, मिड नाइट से 24 आवर के समय को, तो ए आंसर। फिर नाइन्थ है, अकॉर्डिंग टू माइन एक्ट 1952 व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑफिस? ऑफिस का डेफिनेशन क्या है? मैंने अभी बताया था, एन ऑफिस एट अ सरफेस रिलेटेड टू, मतलब जो भी ऑफिस अपने काम है सरफेस पे, वो क्या कहलाएगी, माइन ऑफिस कहलाती है। फिर इफ एनी एक्सीडेंट ओकर माइन ड्यू टू विच परमानेंट लॉस ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, कोई परमानेंट लॉस ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी हो तो कौन सा एक्सीडेंट कहलाएगा? मैंने अभी बताया आपको, सीरियस बॉडली एक्सीडेंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, टू बीच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस माइन एक्ट 1952 डज नॉट अप्लाई। मतलब कहाँ पे माइन एक्ट 1952 कहाँ अप्लाई नहीं होता? अभी बता, डेप्थ ऑफ एग्जामिनेशन लेस देन 6 नहीं अप्लाई होगा, डेप्थ ऑफ कोल एग्जामिनेशन लेस देन 50, नॉट मोर देन 20% एम्प्लॉय इन वन डे। ठीक है, तो इन तीनों जगह पे क्या होगा, माइन एक्ट 1952 अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। फिर माइन एक्ट 1952 डज नॉट अप्लाई पोस्टपेटिंग एग्जामिनेशन इफ मोर देन 8% आर एम्प्लॉय इन वन डे। ठीक है, तो कितने नॉर्मल नॉर्मल वर्किंग की बात करें, ठीक है, ओपन कास्ट की बात नहीं करें, तो वहाँ पे क्या होगा अपना, अगर 20% 20 लोगों से कम काम कर रहे हैं एक दिन में तो वहाँ पे माइन एक्ट लागू नहीं होगा। ठीक है, अगर ओपन कास्ट की बात करते तो कितने हो जाते, 50। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए। फिर देखिए यहाँ पे आ गया है, अब माइन एक्ट 1952 डज नॉट अप्लाई इन ओपन कास्ट वर्किंग। आ गया ना क्वेश्चन, ओपन कास्ट वर्किंग में अगर कितने लोग एक दिन में काम करते हैं तो वहाँ पे माइन एक्ट 1952 नहीं अप्लाई होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था राइट आंसर क्या होगा, 50। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या होगा इसका, डी, 50। फिर बीच ऑफ द फॉलोइंग पासेस ऑफ माइन एक्ट। ठीक है, माइन एक्ट को कौन पास करता है? तो मैंने पहले बताया, पार्लियामेंट। फिर इन विच सेक्शन एक्ट मेकिंग बाई लॉ हैज बीन गिवन। ठीक है, बाई लॉ जो अपना बनता है, ठीक है, तो माइन एक्ट के किस सेक्शन में दिया है? तो 61 एंड 61A। ठीक है, अकॉर्डिंग टू माइन एक्ट 1952 हु इज कंसीडर चाइल्ड? माइन एक्ट 1952 के सर किसको अपन बच्चा कह सकते हैं? तो जब पहले बताया, जिसने भी अपने 15 साल से कम है, नॉट कंप्लीटेड 50 ईयर, तो राइट आंसर क्या होगा, ए। फिर 17, अकॉर्डिंग टू माइन एक्ट 1952 सब्सटेंस विच हैज डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, अभी बताया था, एनाटॉमिक स्ट्रक्चर फाउंड बाय द ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक प्रोसेस इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, मिनरल। क्या कहते हैं, मिनरल, जिसका क्या है, डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन है और कैसे बनता है, इनऑर्गेनिक प्रोसेस द्वारा बनता है, उसको क्या कहते हैं, मिनरल कहते हैं। ऑर्गेनिक मतलब नेचुरली, इनऑर्गेनिक मतलब नॉट नेचुरली, मतलब प्राकृतिक तौर से नहीं। ठीक, इनऑर्गेनिक प्रोसेस द्वारा बनता है। अकॉर्डिंग टू बीच सेक्शन माइन एक्ट 1952 कमेटी में, मतलब कमेटी कौन से सेक्शन के अधीन बनता है माइन एक्ट 1952 के? तो सेक्शन 12। फिर बीच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेड टू बी एम्प्लॉय, मतलब किसे अपन कह सकते हैं कि वो माइन का एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है, तो मैंने बताया था, मैनेजर एम्प्लॉय होता है, ओनर एम्प्लॉय होता है, एजेंट एम्प्लॉय होता है, फिर अपॉइंटमेंट जिसको मैनेजर ने अपॉइंट किया वो भी होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, नॉन ऑफ दिस। फिर 20 क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटी आर नॉट डन बाय द पर्सन एम्प्लॉय इन अ माइन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा अपना, बी, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड रोड आर नॉट रिलेटेड माइंड। फिर अपना अगला क्वेश्चन है 21, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर एज एन इंस्पेक्टर? किसको अपन इंस्पेक्टर नहीं बना सकते हैं? रीजनल इंस्पेक्टर तो है ही, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मैंने बताया था कि इंस्पेक्टर भी अपन कंसीडर कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े, पर मैनेजर को अपन नहीं कर सकते। राइट आंसर क्या है, डी। पूरे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे एमसीक्यू के बाद, आपके रेगुलर सेक्शन 3 से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ऐसा समझा दूंगा। फिर अपना है अगला 22, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन इज नॉट कंसीडर हिज माइंड? ठीक है, मतलब कौन सा एग्जामिनेशन माइंड के अंडर में नहीं आएगा? तो और बोरिंग बोरवेल मैंने बताया था आएगा, सिंकिंग शाफ्ट भी आएगा, क्रूड कंडीशन ऑफ प्लांट भी आएगा, पर बोरवेल जो अपन करते हैं घर के लिए, ठीक है, तो ये नहीं आएगा माइंड के अंदर। ठीक है,
फिर अगला है बीच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट कंसीडर हैज माइन, कौन सी प्रोसेस को अपन माइन नहीं कहेंगे, तो ड्रेसिंग ऑफ मिनरल कहेंगे, गेटिंग ऑफ कोल कहेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सेल फॉर कोक कहेंगे, गेटिंग ऑफ सोइल फॉर ब्रिक मेकिंग, मतलब ईंटा बनाने के लिए जो अपन मिट्टी इकट्ठा करते हैं, तो ये तो अपना माइन के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है डी। फिर बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसीडर है जो ओपन कास्ट, मतलब किसको अपन ओपन कास्ट वर्किंग में कंसीडर नहीं करें, क्वारी आता है, ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर ऑब्टेनिंग मिनरल, ठीक है, सर्चिंग ऑफ मिनरल, ठीक है, तो अपना क्या बचता है ये, तो राइट आंसर क्या होगा, सॉफ्ट वर्किंग, ये अपना ओपन कास्ट में नहीं आता, सॉफ्ट वर्किंग अपना कहाँ में आता है, अंडरग्राउंड में आता है। आगे बढ़ते हैं 25 क्वेश्चन में आ जाते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू बी ओनर ऑफ द माइन, किसे अपन ओनर ऑफ माइन कह सकते हैं, ठीक है, तो रॉयल्टी रेंट और फाइन ये सब भाई ऑनर के काम नहीं है, ठीक है, इसको कहेंगे रिसीवर ऑफ माइन बिजनेस, माइन के जो भी बिजनेस का काम कर देखता है कौन देखता है, तो ऑनर देखता है, माइन एक्ट 1952 के डेफिनेशन के अनुसार, ध्यान से अभी हमने पढ़ा था कुछ देर पहले, अकॉर्डिंग टू द बीच एक्ट पर्सन इज सेड टू बी क्वालिफाइड मेडिकल, अपन किसको कौन से एक्ट के अनुसार कह सकते हैं, वो पर्सन क्या है, क्वालिफाइड मेडिकल प्रोटेक्टर है, मैंने अभी बताया था इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अनुसार अपन कह सकते हैं वो क्या है, क्वालिफाइड मेडिकल प्रोटेक्टर। अकॉर्डिंग टू विच लॉ चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर इज कंसीडर एज ए पब्लिक सर्वेंट, कौन से लॉ के अनुसार चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को पब्लिक सर्वेंट कंसीडर कर सकते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। आगे बढ़ते हैं। इफ टू और मोर पर्सन वर्क इन अ डिफरेंट पीरियड और अ डे देन दस पीरियड आर नाउ हैज, ठीक है, अगर दो से ज़्यादा पर्सन, ठीक है, एक दिन में एक पीरियड में काम करते हैं तो उसको क्या कहेंगे अपन, तो रिले कहेंगे, राइट आंसर क्या है अपना ए, ठीक है। अब इफ टू और मोर पर्सन वर्क इन अ सेट इन डिफरेंट शिफ्ट देन द सेट इज कॉल्ड, सॉरी, इफ टू और मोर पर्सन वर्क इन अ डिफरेंट पीरियड इन अ डे देन दिस पीरियड इज नाउ हैज, तो उस पीरियड को अपन क्या कहेंगे, डे कहेंगे, ठीक है। फिर इफ टू और पर्सन वर्क इन सेट डिफरेंट शिफ्ट देन दिस सेट आर कॉल्ड, तो उस सेट को क्या कहते हैं, अगर दो से ज़्यादा पर्सन क्या है सेट में काम करते हैं एक दिन में, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे अपन, उसको क्या कहते हैं, रिले कहते हैं, क्या कहते हैं, रिले। आप जो रिले और शिफ्ट क्या होता है डिफरेंस जान लेंगे, ठीक है, दो से ज़्यादा पर्सन डिफरेंट शिफ्ट में काम करते हैं तो क्या कहलाता है, अपना रिले कहलाता है। इफ इंजर पर्सन, अगला क्वेश्चन है, absent फॉर मोर देन 72 आवर फ्रॉम वर्क देन इन नाउ हिज, अगर कोई इंजर पर्सन 72 घंटे से ज़्यादा वर्क में एबसेंट है तो कौन सा इंजरी कहेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपना, रिपोर्टेबल इंजरी, राइट आंसर है बी। एन इंजर पर्सन हैज परमानेंट लॉस ऑफ बॉडी पार्ट, तो उसको क्या कहेंगे, सीरियस बॉडी इंजरी। अब पर्सन इज सेड टू बी एम्प्लॉय बिलो ग्राउंड इफ पर्सन वर्क इन, ठीक है, मतलब अपन किसको कौन से पर्सन कह सकते हो बिलो ग्राउंड में काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो साफ्ट में कर रहा है तो कहेंगे, साफ्ट सिंकिंग हो रही तो कहेंगे, सुपर जेसन रॉक के नीचे कर रहा है तो कहेंगे, पर वर्कशॉप में कर रहा है तो वर्कशॉप तो ऊपर रहता है तो उसको नहीं कहेंगे। एक्ट एक्सटेंड टू अ टेरिटियल वाटर इंडियन अप टू डिस्टेंस डेज इन सी मेजर फॉर अप्रोप्रिएट बेस लाइन, तो राइट आंसर है 12 नॉटिकल माइल्स। टू विच ऑफ द फॉलोइंग माइन CMR 2017 अप्लाई, ठीक है, तो कहाँ अप्लाई होता है सिर्फ, तो राइट आंसर क्या है बी, कोल माइंस, ठीक है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग माइन रूल 1955 अप्लाई, कहाँ अप्लाई होता है माइन रूल 1955, तो क्या राइट आंसर होगा, ऑल माइंस, सभी जगह अप्लाई होता है, ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस। फिर टू बीच ऑफ द फॉलोइंग माइन रेस्क्यू रूल 1919 रेस्क्यू रूल कहाँ अप्लाई होता है, इसको ध्यान रखेंगे, तो सिर्फ ये बिलो ग्राउंड में अप्लाई होता है रेस्क्यू रूल, ठीक है, ओपन कास्ट में नहीं होता है, तो कहाँ अप्लाई होता है, सिर्फ बिलो ग्राउंड में, रेस्क्यू रूल 1985। फिर 37 विच ऑफ द फॉलोइंग रूल ओनली अप्लाई टू कोल माइन एम्प्लॉय मोर देन 100%, ठीक है, 100 लोग से ज़्यादा है तो कौन सा अपना क्या है रूल अप्लाई होगा, ठीक है, तो कौन सा होगा, माइन रेस्क्यू रूल 1985, ठीक, समझ गया, अगर 100 लोग से ज़्यादा एम्प्लॉय। फिर भी जो द फॉलोइंग रेगुलेशन ओनली अप्लाई टू ऑल माइन अदर देन कोल माइन और ऑयल माइन, कोल माइन और ऑयल माइन को छोड़ के कौन सा रेगुलेशन है जो अप्लाई होगा, तो हमको पता है कोल माइन तो होगा नहीं, ऑयल माइन होगा नहीं, तो मेटल माइन 96, राइट आंसर क्या है सी। तो आज अपना सेक्शन 3 कंप्लीट होता है फ्रेंड्स, तो ऐसे और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हम कल लेके आएंगे इसका चैप्टर 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो।